जो आज वन वर्ड के लिए बात करेंगे, इसके लिए वन वर्ड सभी करें वन वर्ड। तो वन वर्ड में कितने प्रश्न हैं उन सबके एक बार 7 यूनिट से वन वर्ड आ रहा है, यूनिट 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना। तो 7 में पहला क्वेश्चन है, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? एक पहले इधर एक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बातें नहीं करना है, उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं? बताओ क्या आंसर इसका? डेली ऊर्जा तो कभी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है कार्यफलन, और कोष्ठक में वैसे ही डेली ऊर्जा लिख दो, कोई बात। कार्यफलन इसका सूत्र भी लिख लेना, I बराबर H0 I0 बराबर, और यहाँ वैसे कोष्ठक में आप डेली ऊर्जा भी बोल सकते हो, डेली ऊर्जा, ठीक है ना। ये दोनों लिख देना, क्योंकि ये वन वर्ड है, कोई इशू नहीं है ना। खालिस्तान नहीं या फिर जो तो करेंगे ऊर्जा तो इसको बोलते हैं ना, म्यू0 को क्या डेली आवृत्ति बोलते हैं उसको, इसको डेली ऊर्जा ही बोलते हैं। हाँ, पूरा को डेली ऊर्जा बोलते हैं। दूसरा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में मान लिखो। दूसरा देखो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में मान लिखो। तो क्या है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में मान? आप लोगों को खूब पढ़ा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरा लिखना, 1×10⁻⁻⁻⁰ जूल। माइनस में लगेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस का लगेगा, इलेक्ट्रॉन का थोड़ी मान लगते हैं। किसी प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग को बताइए। तीसरा देखो, किसी प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रॉगली तरंग को बताइए। तरंग को लिखो या बताओ, कोई भी लिख लो आप। कैसे लिखेंगे? लेमड़ा बराबर H/P, इसके सारे लिखना है। H/mp बराबर H/√2mE √150 हाँ, या और जो भी लिखना चाहो आप लिख दो, सारे कोई सा भी आ जाए आपको लिखना है। ये सारे आंसर है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखो। चौथा देखिए, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण लिखो। समीकरण लिखो, क्या है प्रकाश विद्युत समीकरण? देखो, H माइनस H0 बराबर 1/2 m v, और यहाँ मैक्सिमम लिखना। एक तो ये हो गया, एक H कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा μ0 बराबर 1/2 m v² मैक्सिमम। ये मैक्सिमम लिखना मत भूलना, या hc 1/λ माइनस 1/λ0 बराबर 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर। ये तीनों लिखेंगे आप, ठीक है ना। अगर वन वर्ड में अगर हम तीनों लिखे, कोई इशू नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट। क्योंकि कोई सा भी प्रश्न आ जाता है तो वो उत्तर मालूम होना चाहिए। यदि वो पूछ ले कि तरंग के पदों में लिखो, तो अपन ये लिख सकते हैं। समझ में आया ना? है ये सी है, प्रकाश की चाल। अगला पांचवा, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगला पाठ, आपतित प्रकाश की दो बार दे बिठा दो। देखिए आगे, अगला प्रश्न है आपतित, क्या नंबर है? पांचवा, आपतित
है ना। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। नहीं बढ़ेगी। मैंने आपको लिखाया था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता के समान पर वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब धातु पर निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, तो आवृत्ति पर डिपेंड करता है, तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। क्या लिया? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड 6 आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, देखो आपतित प्रकाश की क्या बढ़ाने पर? आवृत्ति। यहाँ निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आता तो कुछ भी नहीं होता है, और आवृत्ति बढ़ा देंगे तो क्या? आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होगा? प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाएगी? विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ लिखेंगे बढ़ जाएगा। प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या लिखा? आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिविधि बढ़ जाएगी। 6 के बाद 7 आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या लिखेंगे बच्चों? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है ना, हो गया। अगला फोटॉन किसे कहते हैं? बता दो इनको। चलो, फोटॉन किसे कहते हैं? 8 फोटॉन किसे कहते हैं? देखो, फोटॉन की परिभाषा ऊर्जा के छोटे छोटे समूह को, ऊर्जा के सूर्य से आने वाली ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा के छोटे छोटे समूह को, छोटे छोटे समूह को क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की ऊर्जा पूरा लिखिए। फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h म्यू, जहाँ h क्वांट नियतांक है और म्यू क्या है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति। नंबर 9 क्या? नंबर 9 प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं? बोलो। हैं? अरे, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं? वह सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हो उसे प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। देखो, वह सेल जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता हो प्रकाश विद्युत सेल कहलाता है। वह सेल
ऐसा लिखिए, वहां से जो कौन सी ऊर्जा को बच्चों, प्रकाश ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा में, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत से बदलता है। है ना? उदाहरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फोटो से। अगला प्लांक नियतांक का मात्रक तथा विभव। 10 प्लांक है ना, नियतांक का मात्रक और विभव, और कौन सा विभव। देखो हम प्लांक नियतांक को यहाँ से लाए तो E बराबर H बराबर होता E बटा V। E मतलब क्या, अरे तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ये आवृत्ति ऊर्जा है ना, ऊर्जा का मात्रक जूल। और T न्यू को अगर मात्रक में देखेंगे तो ये समय इनवर्स है, ऊपर चल जाएगा सेकंड, जूल गुणी सेकंड। ये तो मात्रक मुझे अभी मालूम, जरूर आना ये नोट कर लेना। प्लांट नियतांक की बात जरूर परीक्षा में आएगा। टी इनवर्स, ये तुम्हारा पूरा इसका ये हो गया। देखो अब अगला प्रश्न हो गया ना, इसकी 10 और प्रश्न करा दिए। अब 11वां प्रश्न मिटा दो इसको, सबने लिखिए। आगे देखो 11वां। अब अपन यूनिट नंबर 1 में चले जाते हैं। कौन सी यूनिट है ना, अब यूनिट अगली है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 है तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। देखिए हाइड्रोजन, ये चैप्टर नंबर 8 में देख रहे हो, यूनिट 8 का पहला क्वेश्चन। उसने लिखा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या का मान कितना, A0। तो बच्चों R1 बराबर दे रखा है आपको A0, क्या पूछ रहा हूँ, R2 बराबर पूछ रहा है। हमने पढ़ा था Rn बराबर a² R1। इधर देखो सूत्र, हाइड्रोजन परमाणु की 3वीं कक्षा की त्रिज्या का, अब R मतलब दूसरी पूछ रहा है, बराबर n का मान कितना रखेंगे 2, इसका मान कितना A0 और कितना है 4A0, मतलब उसकी दूसरी कक्षा कितनी होगी 4A0। दूसरा प्रश्न देखिए, रिडबर्ग नियतांक का मान, सूत्र लिखना है और मात्रक लिखो और मान। तो इधर देखना रिडबर्ग नियतांक, हमने रिडबर्ग नियतांक में R बराबर यहाँ पढ़ा था 2 पाई स्क्वायर m e की घात 4 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू कितना आया CH2। अब इसको थोड़ा सा और आगे डेवलप करेंगे, 2 पाई स्क्वायर m e की घात 4 बटे 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और CH2। तो पाई से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा, तो कितना बच गया आपके पास m e की घात 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH2 ये सब होता है। अब अगर आगे अपन को इसका मान निकालना है तो इसका मान अगर हल करेंगे तो ये 1.09 गुणित 10 की घात 7 और आगे इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। ये पूरा कर, ये निर्भर का होता है। अगला प्रश्न, एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होगी। एक परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि तो 10 की घात -15 मीटर, क्योंकि और यदि परमाणु पूछेंगे तो 10 की
की घात माइनस 10 मीटर। अगला हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखा का नाम बताइए जो पूर्णतः दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, तो उसका नाम है भ्रामक श्रेणी। कौन सी है? भ्रामक श्रेणी। फिर पांचवा, हाइड्रोजन परमाणु की सर्वप्रथम किसने की थी? तो बच्चों यहाँ ऐसा लिखना जे थॉमसन और कोष्टक में आगे लिखना कणाद द्वारा, कणाद द्वारा भी की गई थी, परंतु उनके द्वारा की गई खोज को पेटेंट नहीं किया गया था। अगर एक नंबर में पूछ ले और सुन लो, फिर यहाँ एक और मैंने जब पढ़ाया था तभी बताया था कि यदि आपको ऐसा प्रश्न आ जाए और कणाद है तो उसमें कणाद निशान लगा देगा ना, मल्टीपल में आ जाए तो कणाद को लगा देंगे, कणाद नहीं मिले तो फिर जे थॉमसन को ढूंढेंगे, कणाद नहीं मिलेंगे किसको ढूंढेंगे? ठीक है ना। पर वन वर्ड में आ जाए तो आपको ये समझ में आ गया ना, क्योंकि हो सकता है वो आंसर शीट दे उसमें आपको कणाद दे दे तो आपको प्रश्न कट जाएगा, आंसर नंबर नहीं मिलेंगे। और आप ऐसा लिख दोगे तो वो एग्जामिनर वो जानता है कि यार लड़के को इतना नॉलेज है कि कणाद ने भी की थी, समझ में आ गया ना। पर अथेंटिक किसने की थी? ये ठीक है, इसलिए इतना सारा लिख दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रखेगा। अब हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा छठा बीच में जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की तुलना बताओ। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सहायता से क्या नहीं कर सकते थे? हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते, की व्याख्या नहीं की जा सकती। और वो भी तो है स्थायित्व, और एक और उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के एक परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। लिख लो वैसे, परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। हाइड्रोजन परमाणु स्थायित्व परमाणु लिखो, स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकती, दोनों लिखो ना एक ही नंबर में। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा बताओ। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा का मान कितना होता है? अरे न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा बोलो, न्यूनतम कक्षा, पहले तो ऐसा लिखो एनवी कक्षा का अनुपात कितना होता है? एनवी कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? एनवी कक्षा की ऊर्जा अपने स्थिति क्या था? E बराबर -13.6/8² EV ऐसा लाए थे। अब उसने न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम कक्षा कितनी हो सकती है? एक ही होगी ना। अरे किसी भी परमाणु की न्यूनतम कक्षा कितनी हो सकती है? फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, अनंत हो सकती है, पर न्यूनतम कितनी होगी? पहली कक्षा। तो पहली कक्षा यहाँ एक रखेंगे तो E बराबर कितना है? क्या है? चलो, कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु बुद्धन आवेश का गोली मेल है? वो थॉमसन मॉडल। लास्ट ये 7वां हो गया, फिर 8वां गोला खाता है तो मेघ क्या बादल बोल रहा है? थॉमसन। हाँ, उसमें वो जो धन आवेश इलेक्ट्रॉन देते ना वो ऐसे बताया उसने, यहाँ ऐसे उसने ऐसे बताया कि उसने कहा ऐसे जैसे गोला में बहुत सारे मेघ घुसे हुए हैं, ऐसे बताया उसने धन आवेश को। हाँ, तरबूज। तो उसने तरबूज के बीज की जगह धन आवेश गोले का मेघ भी कीजिए किसी क्राइटेरिया ने। तो अपने जो ये बनाने वाला उसने कहा अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, तो उसने कहते हैं यार इसको ऐसे पूछो। तो तरबूज के बीज तो बहुत सारे, लंग पुडिंग मार्कर तो बहुत सारा को मालूम है,
पर ये वाला जो है बहुत कम लोगों ने पढ़ा एनसीईआरटी बुक में। तो एनसीईआरटी बुक में लिख रखा है जिसको धनाभिषेक गोलों का मेघ जैसा बताया है ना, क्लाउड्स जैसा। तो क्लाउड जो है इसलिए अपन इसको कहते हैं जे थॉमसन। हो गया ये, कर लिया। अब अगला 9 और लास्ट यूनिट में तो एक एक नंबर वाले देख लो, एक एक नंबर। 0 केल्विन ताप पर हाँ, अर्धचालक किस प्रकार से है? क्या बोला? 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? मेरे वाले 0 केल्विन ताप पर, इधर देखना, 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करता है? तो यहाँ लिखेंगे Q चालक की भांति। क्या लिखेंगे? Q चालक की भांति। दूसरा बोलो। p प्रकार के अर्धचालक में तो बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से इसे देखना है। अरे इसे देखना है कि बहुसंख्यक, यहाँ लिखेंगे बहुसंख्यक, ऐसा लिखना वहां पर क्या है? होल, उसी के नीचे लिखना अल्पसंख्यक। क्या लिखेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखोगे तो मजा आएगा। और आपने होल और इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो कोई मतलब नहीं, कहाँ होल निकलेगा। बहुसंख्यक कौन होते हैं में? होल। और मुक्त अल्पसंख्यक होते हैं। और यदि इसको एक पूछ ले तो उल्टा कर देंगे, एक पूछ लेंगे क्या करोगे? कैसे करोगे? बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक होल पूछ सकते हैं। हो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक पूछे कि एन में बहुसंख्यक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अल्पसंख्यक कौन होते हैं? होल। समझ में आ रहा है? हाँ। फिर अगला नेट गेट के लिए बूलियन सूत्र, तीसरा नेट गेट का बूलियन सूत्र क्या आएगा? a डॉट b का बार का बूलियन सूत्र देखो, है ना, y बराबर a डॉट b का, फिर पांचवा चौथा एलईडी क्या है? एलईडी क्या है? प्रकाश उत्सर्जक है। ऐसा थोड़ा लिखेंगे। इसका आंसर यह एक पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड है, इसे अग्र अभिनति में उपयोग करने का, अग्र अभिनति में उपयोग करने पर क्या करेगा? ये करने पर संधि स्तर से प्रकाश किरणों को उत्सर्जित करेगा। संधि स्तर से प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रकाश किरणों हाँ, उत्सर्जित करता है। तो अब लिख लो इसे, इसका पूरा नाम, प्रकाश उत्सर्जक। इसका पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी याद रह जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। फिर सार्वत्रिक गेट, नेंड और नॉट नेट और नॉट, कौन से हैं? नेंड और नॉट। नेट और एक और लिखना है अपनी हिंदी में, नॉट। ये दोनों जो है सार्वत्रिक गेट क्यों है? क्योंकि इनकी सहायता से सभी प्राथमिक गेटों को दृष्टिकारी का कार्य कौन से अर्धचालक युक्ति करता है? तो लिखेंगे दृष्टिकारी का कार्य, दृष्टिकारी का कार्य कौन सी युक्ति करता है? पीएन संधि डायोड। कौन करता है? डायोड। नहीं आ रहा समझ में? अरे बोलो, कौन करता है? तुम्हारे ये सारे प्रश्न जो इसमें वन वर्ड वाले थे ये मैंने करा दिए हैं। अच्छे से कॉपी बना करके आपको 27 तक याद, मतलब बताना है। 27 ही है ना, 28 को तो संडे है, 27 तक मुझे बताना है। अब देखो, अब अपन जो है उसको कर रहे हैं।